चलिए मैं कार्यक्रम के संयोजक सुनील जी, डॉक्टर एनपी प्रियदर्शी जी और यहाँ पे विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित राजेश कुमार जी और वीना मिश्रा जी और समस्त आयोजन समिति के सदस्यगण और यहाँ पे आए हुए सभी विद्यार्थीगण, शिक्षकगण और पूरी शिक्षा समाज से जुड़ा हुआ जो ये पूरा वायुमंडल यहाँ दिख रहा है, आप सबों को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। साक्षरता दिवस का इतिहास भी काफी पुराना हो चुका है। इस चीज को हम आप लोग एक कार्यक्रम के चलते जब थोड़ा हम पढ़े तब हम जाते। इंटरनेशनल लिटरेसी डे तो हम लोग जानते हैं, लेकिन इसका इतिहास 1965 में शुरू हुआ, यूनेस्को द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ये हम बाद में जाने। और इसका पहला मीटिंग जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली क्या हो, ये तेहरान में हुआ था 67। कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि आज के दिन में जो खाड़ी का पूरा हाल है कि इस तरह का भी एक सद्भाव का, इस तरह का बैठक वहां पर भी हो सकता है। और हमारे देश के परिवेश में इसका क्या मतलब है कि हमको अपने देश को महान बनाना है पढ़ाई और साक्षरता के माध्यम से। मेरा शुरू से मानना है, आप 100 इंडस्ट्री खोल लीजिएगा, उसे आप सफल नहीं करिए, आप देश के पैमाने। लेकिन अगर अध्ययन करने वाली आबादी अगर आपकी बढ़ जाती है तो देश सफलता के रास्ते पे चल पाता है। हम सोने की चिड़िया भारत को करते हैं, परम वैभव लौटे तुम्हारे मां, ये सब कुछ हम करते हैं क्योंकि शिक्षा का विश्व का केंद्र भारत था। और पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे, शिक्षा लेने के लिए आते थे, चाहे चीन हो चाहे कहीं से भी हो, तो वो भारतीय आते। इसलिए जब हम भारत के संसद के शिक्षा समिति के अध्यक्ष थे, हम स्थायी समिति के, तो नई शिक्षा नीति जो आई है, इसको हम लोगों ने पूरे देश में इसका बहुत प्रचार प्रसार। इसका कारण बड़ा सरल, विस्तृत उसके ब्यौरा में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन एक बात कहेंगे कि एक बहुत ही अच्छा चीज जो प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति में लाया कि लगभग 12-13 हमारे जो स्थानीय भाषा, पूरी शिक्षा दीक्षा उसी में है, शुरू से लेकर मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई तक, इसको हमको बढ़ावा देना। इसका आधारभूत क्या? जापान और जर्मनी, ये दो ऐसा देश है जो बहुत प्रगतिशील देश है, पूरी दुनिया में किए जाती भी। और इन दोनों जगह का साइंस का पूरा पढ़ाई अपने भाषा में है। हम लोग के यहाँ हिंदी उतना विकसित हुआ है, इसलिए हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं। हमारे ग्रामीण परिवेश का बच्चा या क्षेत्रीय कोई अलग क्षेत्र है वहां का, तमिलनाडु का या कहीं का बच्चा जो, उसकी तेजाई में कोई कमी नहीं, लेकिन अपने भाषा का छोड़ के जो उसको अंग्रेजी की भाषा में, विदेशी भाषा में जो पूरा जो उसको अध्ययन करना पड़ता है, वहां पे उसको जो है थोड़ा कमी महसूस होती। और वही अगर अपना निजी भाषा में होकर वो इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करते चलेगा तो उसका ग्रहण का भी शक्ति बढ़ेगा और उस पूरे चीज को वो फिर से जो है उसका सुचारू उपयोग अगर कर सकता है। यही सोच नई शिक्षा नीति में जो प्रधानमंत्री मोदी लाए हैं, 13 भाषाओं में साइंस और पूरे साइंस का, मेडिकल साइंस का और इंजीनियरिंग का पढ़ाई, और शुरू से आपके ऊपर है आप पढ़ना किस भाषा में चाहते हैं। तो साक्षरता जिस तरह से बढ़े वो देश को मजबूत बनाने में सबसे अहम भूमिका जो है
तो वो शिक्षा का हो सकता है। इससे अलावा व्यवसाय भी उसके बाद आता है। व्यवसाय चलाने के लिए भी बुद्धि भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए, नहीं तो सीमित हो जाता। आज कार्यक्रम के जो संयोजक है पुरी जी हमसे कह रहे थे कि आपसे एक आग्रह करें। हमने आग्रह क्या है, तो कहे कि स्कूल के बच्चों को नवादा से हम लोग ले जाना चाहते हैं दिल्ली में संसद भवन दिखाने। अगर आप उसका सहयोग करें तो हम इस मंच से घोषणा करते हैं कि पूरे नवादा जिला का सरकारी गैर सरकारी जितना भी शैक्षणिक स्थान है स्कूल के बच्चों का, जो भी संस्था अगर दिल्ली में अपने ध्यान से बच्चों को टीचर्स के साथ अगर भेजेगा तो संसद भवन जब सत्र चलता रहेगा इसका घुमाने का दायित्व आपके सांसद। स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भी स्कूल है उसको योजना बना सकता है, थोड़ा उसमें व्यवहारिकता के साथ हमसे सब और हमारे कार्यालय से समन्वय आपको स्थापित करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सिक्योरिटी का चक्कर रहता है संसद में। नए संसद भवन को भी आपको देखने का सौभाग्य प्राप्त होगा, पुराने को भी होगा, और कई ऐसे जो है ऐतिहासिक भवन है और दो भारत आपको उसमें दिखेगा। एक अंग्रेज के जमाने का भारत जिसका संविधान सदन नाम है, और इसके साथ साथ आपको एक और बिल्डिंग ऐसा है जिसकी कि मैं व्यवस्था करूंगा। वो पुराने जमाने में उसको त्रिमूर्ति भवन बोला जाता था, जो अब प्रधानमंत्री संग्रहालय हो चुका है। तो वो भी है, किसी जमाने में नेहरू जी वहाँ रहते थे, बाद में वो त्रिमूर्ति लाइब्रेरी बना और आज प्रधानमंत्री संग्रहालय है। और वो भी एक देखने की भी चीज है, वो जागृति पैदा करता है ऐसा स्थली जो है। तो आप सभी आप लोग के माध्यम से, पूरे प्रेस मीडिया के माध्यम से नवादा के सभी स्कूल के, सरकार के, शिक्षा विभाग हो या निजी संस्थान, आप जब इस तरह का कार्यक्रम बनाएं, उसके कार्यक्रम बनाना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि बच्चों के साथ शिक्षक कौन जाएगा नहीं जाएगा उसकी व्यवस्था, ये आपके उनके पेरेंट्स की अनुमति, ये सब जो है ये आपका दायित्व। लेकिन इन सभी भवनों में बच्चों का बढ़िया से घूमना शिक्षकों के साथ, जिनका की जवाबदेही रहेगा, और वहाँ जलपान करने के लिए हमारे साथ अंदर में सदन में जो हम लोग बैठेंगे, ये दायित्व मेरा है। इसलिए अब सत्र का अगला जो है, अब शीतकालीन सत्र आएगा, उसमें आप लोग तैयारी कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा समय से पहले जो है हमारे कार्यालय से इसका समन्वय बैठा है, और ये कई पूरे देश से बच्चे आते हैं जो दिल्ली में आते हैं घूमने इस तरह से। तो ये आपके ऊपर है, और मेरे तरफ से खुला ऑफर है पूरे नवादा के पूरे शिक्षा जगत को और सभी को ये। और समय का भाव होने के चलते आप सबसे अनुमति लेते हुए हमको आगे भी बहुत कार्यक्रम में जी। और मगही हमारी भाषा है, तो हम चाहेंगे आपसे कि 8वीं अनुसूची में इसको स्थान दिलाने में आपकी महती भूमिका हो। एक भावनात्मक बात है, बात भी सही है, लेकिन आपको पता नहीं है कि ये कितना टेढ़ा काम, एक आयु निकल जाती है इसका, और ये गृह मंत्रालय का काम है, शिक्षा का भी नहीं है, किसी का भी नहीं। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि लिपि जो है इसकी अपनी होनी चाहिए, और लिपि के साथ साथ इसकी पढ़ाई आज के दिन में कहीं होनी चाहिए। अगर मिथिला में मैथिल अगर अष्टम सूची में गया तो वो इसलिए गया क्योंकि भारत में ही मिथिला के अलावा त्रिभुवन यूनिवर्सिटी काठमांडू में भी उसका पढ़ाई होता है, पूरी उसकी विभाग है और डिपार्टमेंट है। तो मगध में मगधी का पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में होता है और उसकी लिपि क्या है, इसका हम लोग को पूरा एक संग्रह करके, नहीं चर्चा नहीं, ये संग्रह करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो आप जैसा है, हम आपको गृह मंत्रालय का जो भाषा का जो गाइडलाइन है
बहुत अच्छी बात है। बहुत सारी किताबें आप भी नहीं, आप किताब की बात नहीं। लिपि होनी चाहिए सबके साथ, उसका एक तरीका वो आप भी गृह मंत्रालय का वेबसाइट से आप अष्टम सूची का जो है कि भाषा को मान्यता किस तरह से मिले, वो हर साल मिलता है अलग अलग भाषा, उसका क्या परिभाषा उसको आप निकाल सकते हैं। और अगर मृत्यु की ये भावना की चीज है और इसमें समय देना